स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के वितरण की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। चमोली जिले में लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे चल रहा है, जिसमें जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने बताया कि जनपद चमोली जिले में लखपति दीदी योजना का 82% सर्वे पूरा हो चुका है। बाकी की सर्वे चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में चल रही इस योजना का कुल 26,922 का जिले में टारगेट है। जिन लखपति दीदियों की आय 1 लाख से ऊपर है, उनकी संख्या चमोली जिले में 1853 है। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले की 1 लाख से नीचे लखपति दीदी तो जिनकी आय 61,000 के करीब है, उनकी संख्या 2,358 है। चमोली जिले में 61,000 रुपए जिन लखपति दीदियों की है, चमोली प्रशासन ये कोशिश में लगा है कि ये भी 1 लाख से ऊपर हो जाए। इनको भी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक में सबसे अधिक लखपति दीदियां हैं, जिनकी संख्या 672 है। उसके बाद चमोली जिले के घाट विकास नगर ब्लॉक में 4,000 से ऊपर लखपति दीदी बनाने का जिला प्रशासन ने लक्ष्य निर्धारित किया है। में टोटल जो हाउस होल्ड 26,922 के सापेक्ष में 22,022 का सर्वे हो गया है, यानी 82% सर्वे हमारा पूरा हो गया है। और इसमें जो अभी तक फिगर मिला है वो 1853 जो हैं वो ऑलरेडी 1 लाख की आय से ऊपर है, और 2358 जो हमारी 61,000 से 1 लाख के बीच में है। तो इन 2358 में हमारा लक्ष्य ये है कि इनको हमें 1 लाख की सीमा से ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न तरीकों से इनको ट्रेनिंग दे करके, कन्वर्जेंस करके इनकी आय बढ़ानी है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा संख्या लक्ष्य की है वो 672 जोशीमठ में है, और सेकंड नंबर पे घाट ब्लॉक की संख्या है, जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। में टोटल जो हाउस होल्ड 26,922 के सापेक्ष में 22,022 का। बड़ी जेल में बंद अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकितारी के पिता पर कुकर्म और हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि विनोद आर्य के ड्राइवर ने खुद ज्वालापुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर दर्ज कराया है। पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक के जरिए प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि डॉक्टर विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रह चुके हैं और अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकितारी के पिता हैं। दरअसल सहारनपुर के छोटमलपुर गांव निवासी एक युवक विनोद आर्य के यहां ड्राइवर का काम करता था। युवक ने आरोप लगाया कि विनोद आर्य ने उसे मालिश करने के बहाने अपने पास बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले बीती 2 दिसंबर की रात विनोद आर्य ने उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाकर काम छोड़कर अपने घर भागा। युवक ने आरोप लगाया कि उसके बाद भी विनोद आर्य के इशारे पर उसे जान से मारने की कोशिश की गई, इसलिए उसने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और कहा यह भी जा रहा है कि अंकिता हत्याकांड में भी विनोद आर्य मुख्य आरोपी है। ये सर मैं आज ज्वालापुर आया हूँ सर। पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए। ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकितारिया है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। हाँ, एक व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब वह थाने पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराएं बन रही है और उन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चूंकि प्रार्थना पत्र ज्वालापुर से रिलेटेड था और यह आर्यनगर स्थित स्वदेशी भवन के ऑनर के खिलाफ था,
के 2 वर्ष बाद अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय के 3 परिसर तथा 35 राजकीय महाविद्यालयों में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव को आयोजित किया जाने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां जबरदस्त तरीके से की हैं। अल्मोड़ा में कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण एवं लिंगदोह कमेटी के नियमों के अनुरूप कराने को लेकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के परिसर एवं महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव से जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श भी किए जा रहे हैं। साथ ही कुलपति निर्देश दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो और सभी जगह रिजल्ट व प्रवेश प्रक्रिया भी इस दौरान जारी रहेगी। आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 के बाद आज पहली बार जो शासन जो स्तर से हमको स्वीकृति मिली कि हम शासन का चुनाव करें। ये सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शासन के चुनाव का प्रश्न है, तो हम पूरी तैयारी में हैं। हमारे यहाँ सभी कक्षाओं में ये सभी सेमेस्टरों में कक्षाएँ जो प्रवेश हो गए हैं और उनके आई कार्ड बन गए हैं, तो सभी महाविद्यालय तैयारी में लगे हुए हैं। ये कल को ये गूगल मीट भी जो होने वाली है सभी प्रधानाचार्यों से, और उसी पत्र हम निर्गत कर चुके हैं कि 24 तारीख को चुनाव होगा। देहरादून को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड में दरारें आ गई हैं। रिटेनिंग वॉल धंसने के चलते ये दरारें आईं, जिसके बाद से इस पुल पर वाहनों के आवागमन को वन वे कर दिया गया। इस पुल को बने अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और इतनी कम अवधि में ही इस पुल के रिटेनिंग वॉल का धंसना अपने आप में गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक और पुल की अप्रोच रोड धंस गई थी और इस दौरान कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं इस पर राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। अप्रोच रोड पर दरार की खबर मिलने के साथ ही कांग्रेस भी सरकार का पुतला फूंकने के लिए पहुंच गई है और कांग्रेस नेता इन पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आ रही हैं। देखिए, जितने भी पुल इस रोड पर बने हैं, सबकी जिस समय पुल बने थे एक तरफा हम लोगों ने मांग करी थी इनकी जांच होनी चाहिए, परंतु उस समय की सरकार, उस समय के जो यहाँ के विधायक थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, वो लोग वो ये चिल्लाते रहे कि डोईवाला विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है, जबकि यह डोईवाला विधानसभा को इन्होंने भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से भ्रष्टाचार इस विधानसभा में उन्होंने एक तरह से ये आदर्श विधानसभा नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया है। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो डोईवाला विधानसभा में, उसका उदाहरण ही है कि ये पुल है और ये कोई मात्र एक उदाहरण नहीं है। ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार के काम इस विधानसभा में हो चुके हैं, जिसका नतीजा आज जनता भुगत रही है। तो बाजपुर में पगड़ी उतरने पर हंगामा खड़ा हो गया है। सिख समाज ने इस दौरान प्रदर्शन किया है। इस दौरान कहा जा रहा है कि पुलिस जो आरोपी हैं कर्मचारियों पर कार्रवाई करे। तो लगातार सिख समाज प्रदर्शन कर मांग कर रहा है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसको लेकर सिख समाज में आक्रोश देखने मिल रहा है। आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी मौके पर तैनात हैं और सिख समाज से बातचीत कर रहे हैं। 2 माह पूर्व एक जो है 323, 325, 504, 506 में जो रमपुरा काजी के 4 लोग इसमें थे, इनके खिलाफ जो है यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो बीच में जो है हमारा आईओ जो है वो बार बार गांव में जाने लगे, तो जो उनको पता चला कि ये लोग जो है पंजाब किसी काम से चले गए हैं, वहाँ पर ये मजदूरी वगैरह का काम करते थे।
कल जानकारी हुई कि ये लोग गांव में लौट आए हैं, तो हमारे जो है आईओ के द्वारा जो है वहाँ चीता मोबाइल को उन लोगों को संदेश भेजा कि भाई आप लोग थाने में आ जाओ, आपके बयान होने हैं इसमें, और जो है अपना आधार कार्ड लेकर के आए। 41 का नोटिस यहीं से जारी करना था उनको, क्योंकि वांछितों के खिलाफ जो है कार्रवाई इस समय जो है हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा भी और डीआईजी कुमाऊं रेंज के महोदय के द्वारा भी और कप्तान साहब के द्वारा भी किया गया था। तो जब उन लोगों को बुलाने के लिए हमारे चीता मोबाइल या उनको इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पर पहुँची, तो ये ग्राम प्रधान पति हैं, इनके द्वारा जो काफ़ी विरोध किया गया कि भाई इस प्रकार से आप लोग जो है बिना पूछे ताछे मेरे बिना मर्जी के आप लोग इनको नहीं ले जाएंगे। तो उन लोगों को तो यहाँ थाने में बुला लिया था उनके बयानों के लिए, लेकिन जो है इन लोगों ने एक वो इशू बना लिया था और ये गाँव के कुछ लोगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगे, वो अल्लाहबाजी करने लगे। बाद में जब जो है थाना में एसओ या यहाँ के स्टाफ के द्वारा इनको समझाया गया, तो इनके आपस में जब घर जाने लगे धक्का मुक्की हुई, तो जो ग्राम प्रधान पति हैं उनके पिताजी ज़मीन पर ऐसे गिर गए थे, वृद्ध आदमी हैं वो। तो ये आरोप पुलिस पर ये लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो है इनकी पगड़ी को निकाल दिया था, लेकिन कहीं पर भी ये ऐसा नहीं है। हमारे पास वीडियो फुटेज भी हैं। इन लोगों को मैंने भी ये भी कह दिया कि आप हमको इस प्रकार की वीडियो फुटेज दिखाएं, अगर हमारी कोई भी गलती है तो आप प्रार्थना पत्र दीजिए, तहरीर दीजिए, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी मैंने खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।